मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं आप लोगों को टाइफाइड बुखार जो होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि टाइफाइड बुखार अगर जांच के दौरान अगर टाइफाइड बुखार आ जाए तो उसके लिए डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन और कौन सा टैबलेट देते हैं पेशेंट को, उसके बारे में जानकारी अच्छी से दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्लीज़। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। समझ गए ना फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक इंजेक्शन और एक कैप्सूल, दो तरह के कैप्सूल और एक टैबलेट बताऊंगा जिससे आप कोई भी बुखार यानी टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड आमतौर पर अभी देखा जाता है टाइफाइड बुखार जो है ठीक हो जाता है। यह इलाज सिर्फ और सिर्फ यानी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाने वाले टाइफाइड के बुखार के लिए स्पेशली आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा आप। और नए फ्रेंड्स, नए देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए इसी तरह की जानकारी लेके आते रहता हूं। सिर्फ और सिर्फ आज मैं टाइफाइड के बारे में बताऊंगा। टाइफाइड जो बुखार होता है यह लीवर को सिर्फ खराब कर देता है, इसके चलते यानी कि बुखार होने लगता है पेशेंट को। तो उसके पहले सबसे पहला जो इंजेक्शन है यह ट्रैक्सोल एस के नाम से आता है। यह 1 ग्राम और 1.5 ग्राम और 375 mg, 250 mg और 125 mg में उपलब्ध होता है यह भाइल। यह छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक यह इंजेक्शन अवेलेबल होता है टाइफाइड बुखार के लिए स्पेशली। लेकिन आज मैं जो इलाज लेकर के आया हूं आप सब के लिए, जानकारी जो लेकर आया हूं, यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल के यानी 15 साल से ऊपर के मेल फीमेल को यह टाइफाइड बुखार होने पर यह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूं। यानी 15 साल 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को ही यह टाइफाइड बुखार के लिए स्पेशली प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन है यह ट्रैक्सोल एस के नाम से आता है। यह 500 mg इंजेक्शन दी जाती है, यानी कि 12 साल के ऊपर की उम्र है तो टाइफाइड बुखार के लिए IV दी जाती है, ठीक है। यानी लगभग रोजाना एक इंजेक्शन दी जाती है 7 से 8 दिनों तक, ठीक। उसके बाद एक कैप्सूल आता है इंट्रोमाइसिन के नाम से। इंट्रोमाइसिन 250 mg के नाम से आता है। इसमें जो होता है इंट्रोमाइसिन में क्लोरामफेनिकल IP 250 mg इसमें इंग्रेडिएंट होती है। यह 10 कैप्सूल होता है एक पत्ते में। यह 10 कैप्सूल जो होता है एक पत्ते में होती है। इसकी MRP 10 कैप्सूल की MRP जो है 77 रुपया यानी 77 रुपीज़ है 10 कैप्सूल का इंट्रोमाइसिन का, ठीक है। और तीसरा जो बताने जा रहा हूँ आप सबको मैं, एक बुखार का टैबलेट दी जाती है, उसका नाम है पेसीमोल 500 mg। यह इप्का कंपनी बनाती है। यह 1 स्टेप में 15 टैबलेट होती है, यानी 15 टैबलेट होती है। यह इसमें पैरासीटामोल 500 mg होता है और यह 15 टैबलेट इसमें एक पत्ते में होती है। यह 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को अगर बुखार टाइफाइड बुखार हो गई तो एक टैबलेट सुबह को एक टैबलेट शाम को दी जाती है अगर बुखार है तब, ठीक है। और चौथा जो बताने जा रहा हूँ यह एक कैप्सूल होती है, उसमें जो होता है कैप्सूल पेंटोसिड DSR के नाम से आता है। यह 1 स्टेप में 15 कैप्सूल होता है, ठीक है। यानी एक पत्ते में 15 कैप्सूल होती है। यह 15 कैप्सूल जो है रोजाना एक सुबह को खाली पेट दी जाती है, यानी कि 7 से 8-10 दिन तक भी दी जाती है। रोजाना एक कैप्सूल दी जाती है। यह 15 कैप्सूल का कीमत जो है 215 रुपया MRP इसकी है। इसमें जो होता है इस कैप्सूल में पेंटोसिड जो DSR बताएं उसमें इंग्रेडिएंट जो होती है, इसमें पेंटोप्राजोल 40 mg होता है और डोमपेरिडोन 30 mg होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, यह टाइफाइड के लिए स्पेशली आप सबको बताने जा रहा हूँ। टाइफाइड जो होता है बहुत ही आपका बुखार अभी देखा जाता है कि मौसम के हिसाब से टाइफाइड बुखार हो जा रही है मेल फीमेल को। तो 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल हैं यदि मान के चलिए तो उन सब के लिए डोज सेम है, यानी इंजेक्शन जो है 500 mg 12 साल से लेकर 15 साल के बीच उम्र है तो 500 mg रोजाना एक इंजेक्शन दी जाती है IV, ठीक है, 7 से 8 दिनों तक। और अगर 15 साल से ऊपर के मेल फीमेल है तो 1.5 यानी 1.5 ग्राम की भाइल जो है ट्रैक्सोल एस के नाम से आता है। यह कैचेट कंपनी बनाती है। इसकी ट्रैक्सोल जो होता है 1.5 ग्राम की कीमत जो है 173 रुपये 50 पैसे है। इसमें सेफ्ट्रियाजोन होता है और सल्बेक्टम भी होता है, ठीक है। यह 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को 1.5 ग्राम ट्रैक्सोल दी जाती है। और
यानी रोज़ाना एक IV दी जाती है। और 15 साल से नीचे है, मान के चलिए 12 साल से लेकर 15 साल के बीच उम्र है, तो 500 mg दी जाती है। ठीक है, 500 mg दी जाती है ट्रेक्सोल IV। और बुखार जो टैबलेट बताएं, यानी कि उसको एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है। और जो इंट्रोमाइसिन कैप्सूल जो बताएं, यानी बुखार का जो टैबलेट बताएं, याद रखिएगा, पैसीमोल 500 mg जो बताएं, वो एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है। ठीक है, और इंट्रोमाइसिन जो कैप्सूल बताएं 250 mg का, एक टैबलेट सुबह एक कैप्सूल और एक कैप्सूल शाम को दी जाती है। डोज ध्यान से सुनिएगा आप, 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को। ठीक है, और जो एक गैस का बताएं, उसको रोजाना एक खाली पेट दी जाती है। ठीक है, पेंटोसिड गैस जो DSR बताएं ना, वह रोजाना एक कैप्सूल खाली पेट दी जाती है, यानी लगातार 7 से 8 दिनों तक भी दी जाती है डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से। ध्यान रहे इस बात को कि टाइफाइड जो बुखार है आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इसलिए टाइफाइड का स्पेशली यही जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी टाइफाइड जो बुखार होता है जड़ से ठीक हो जाता है, यह इंजेक्शन और यह कैप्सूल और टैबलेट लेने के बाद। फ्रेंड्स, और टाइफाइड जो बुखार होता है उसके लिए मैं कुछ ज़रूरी फूड अवॉइड करता हूँ, जैसे कि आप हमेशा साफ़ पानी पिएं और साफ़ खाना खाएं। और आलू वगैरह खाते हैं तो आलू धो करके खाएं बढ़िया से, सब्जी बना के, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा धूल होता है, इसलिए उससे भी टाइफाइड हो सकती है। और अगर पानी पीते हैं तो साफ़ पानी, याद रहे गंदा पानी बिल्कुल ना पिए, गंदा पानी से भी टाइफाइड हो रही है। और कहा जाए तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा टाइफाइड जो है, टाइफाइड बहुत आम हो गई है, इसलिए स्पेशली ये इंजेक्शन और ये कैप्सूल और टैबलेट सब मिला करके टाइफाइड बुखार में दी जाती है पेशेंट को। ध्यान रखिए, इस बात को नोट कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा, अच्छा से भी जानकारी बाकी है। फ्रेंड्स, याद रहे इस बात को कि हमेशा सब्जी जितने भी हैं अच्छा से धो लेना है, क्योंकि उसमें धूल वगैरह से बिल्कुल धूल रहेगा तो आपको टाइफाइड बुखार हो सकती है। और हमेशा याद रहे सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही नहाएं, 12 बजे के बाद आप बिल्कुल ना नहाएं। और साफ पानी हमेशा पिएं, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर नहाइएगा तो आपको बुखार हो सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आप हमेशा सुबह को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही नहाएं। ध्यान रखिए इस बात को। और साफ़ पानी पिएं और साफ़ खाना खाएं और ताज़ा पानी पिएं। याद रखें, गंदा फंदा पानी नहीं पिएं। फिल्टर का पानी है ठीक है, नहीं तो ताज़ा पानी पिएं, बोरिंग का पानी। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा बहुत ठंडी पानी है तो फिर गर्म करके ठंडा करके पीजिए उसको सुबह शाम। ठीक, लंबे समय तक पानी पीजिए, अच्छा से लंबे समय तक गर्म पानी ठंडा करके पीजिए और साफ पानी पीजिए। ठीक है, आपका टाइफाइड बुखार नहीं होगा। और जो भी जानकारी आप सबको दी, बहुत अच्छी टाइफाइड बुखार के बारे में दी, आप सबको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सब के लिए रोज़ाना इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ और आता रहूँगा। और आप हमसे जुड़े रहिएगा, तो उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना जरूरी होता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तब तक मैं सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद कहता हूं। और यह वीडियो मैंने आप सबके सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। इस इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग या फिर कैप्सूल का उपयोग करने से पहले कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, धन्यवाद कहता हूं।